भी कुछ लेकर के आए हैं, तो हर्ष के पास ही चलते हैं। और हर्ष थोड़ी बहुत टिप्पणी में, रजत सर अभी 2-4-5 मिनट तो अभी तो है ही टाइम ना, 2-4-5 मिनट, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर सीधे चलते हैं अब हर्ष के पास। और हर्ष हर बार कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं और अच्छे अच्छे रिसर्च लेकर के आते हैं। स्मॉल कैप को लेकर के जो हमने देखा लास्ट मंथ के अंदर एक शानदार रैली रही, मिड कैप में अच्छी रैली रही, वहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ रिसर्च लेके आए हैं, आइए समझते हैं उन्हीं से। हर्ष बताइए। तो देखिए सर, मतलब अगर हम लोग चीज़ें बताएं कि फरवरी 27 तारीख को जब बाजार में हमने देखा कि गिरावट का दौर था, वहाँ से लेके अब तक निफ्टी, अगर आप स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को देखें तो 6-6.5% के ज़बरदस्त जो है वो तेज़ी यहाँ पर दिखा चुका है। और पूरे ब्रॉडर मार्केट में अगर सही में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है या फिर कहीं तेज़ी देखने को मिल रही है, वो स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिल रही है। पहली प्लेट 2 प्लेटों के हिस्से में हमने बांटा यहाँ पे। पहली प्लेट ऐसी है जिसमें आप ये देखिए इन 100 स्टॉक्स में ऐसे 7 स्टॉक्स कौन से जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ रिकवरी आती हुई दिखी और धुआंधार तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पर। तो इसमें हम लोग LTP को अगर आप देखें यहाँ पे लेटेस्ट जो प्राइस है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा चेंजेस दिख सकते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने इसी डेट के हिसाब से जब ये रिपोर्ट तैयार करते हैं उसके हिसाब से प्राइस है, तो थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन 52 वीक लो और वहाँ से कितनी रिकवरी आई है ये आपको दिखेगा। सबसे पहले एथर एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे। आप एथर एनर्जी को देखें तो वैसे ही हमने देखा धुआंधार तेज़ी, और उसके बाद आप देखिए इसने 288 का लो बनाया था। अपने 52 वीक लो से स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है यहाँ पर। और आप ये देखिए यहाँ से 945 रुपीज़ पे आके खड़ा हो गया, करीब करीब 228% की जो है जंप अपने लो से यहाँ पर देखने को मिलता है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज की बात करें यहाँ पर, तो AI के नाम को लेकर और बहुत तरह के कोलैबोरेशन करता हुआ दिखा है यहाँ पर, तो उसका असर भी हमने देखा यहाँ पे। आप ये देखिए कि 1390 के आसपास का लो बनाया था 50 लो, वहाँ से अब 4000 के लेवल पे आके खड़ा हो गया है। करीब 189% के रिटर्न देखने को मिले हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, यहाँ पर अपने लो से 183% ये ऊपर चढ़ चुका है, करीब करीब 559 के आसपास के लेवल पे आके खड़ा हुआ है। GMDC की बात करें 737 के भाव पर आ गया, यहाँ पे 200 करीब 288 के भाव पर था ये, 155% का रिटर्न दे चुका है यहाँ पे। फोर्स मोटर की बात करें 141% का अपने 52 लो से जो है ऊपर जाता हुआ दिखा है यहाँ पर। आनंद राठी वेल्थ की बात करें यहाँ पर, और आनंद राठी वेल्थ में आप यहाँ पे समझिए कि वेल्थ है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टॉक और उसमें ब्रोकिंग को लेकर। तो आनंद राठी वेल्थ की बात करें तो 119% का रिटर्न इसने दिया है। डाटा पैटर्न्स को देखें तो 103% जो है ये चढ़ चुके हैं। तो ये ऐसे 7 स्टॉक हैं जो लो से जोरदार उछाल देखने को मिला है इन स्टॉक्स के अंदर। फिर अगली जो प्लेट है जब आप बोलेंगे तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं बढ़िया आपने, लेकिन ये 7 का चयन किया कैसे? ये 7 फेरे के हिसाब से लगाया आपने? नहीं सर, जो टॉप 100 में से सबसे ज़्यादा तेज़ रिकवरी जिन शेयरों में आई है, सबसे ऊंची रिकवरी जो आई है, तो वो यही 7 स्टॉक है। अगर लिस्ट में जाएंगे टॉप 7 पर है सर। बहुत शानदार। चलिए, तो ये है मतलब जो है टॉप 7 स्टॉक्स जो है बहुत शानदार। स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक एक करके, दोनों एक्सपर्ट्स की राय ली जाए। सर इनमें से बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि मतलब रिटेल पार्टिसिपेशन जहाँ बहुत ज़्यादा है, इन्होंने ज़्यादातर में ही है। पहले रचित सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आपको क्या अच्छा लग रहा है? हिंदुस्तान कॉपर में बहुत सवाल है, GMDC है, डेटा पैटर्न, एथर एनर्जी, आप नाम कोई भी लीजिए, सबके सब एक आनंद राठी वेल्थ में थोड़े कम सवाल रहते हैं, अदरवाइज नेटवेब हो, सभी ऐसे शेयर हैं जिसमें बहुत अच्छे शानदार पैसे बने हैं। बहुत सारे शेयर ज़्यादातर जो है वो यहाँ रिकमेंड भी हुए हैं। अभी क्या व्यू है सर आपका, कौन से आपके 2-3 शेयर जो कि इतनी तेज़ी के बाद भी आपको अच्छे लग रहे हो? सर नेटवेब टेक्नोलॉजीज आप देखें जिस तरीके से पोजीशन है बहुत अच्छा लग रहा है, और लोअर लेवल से भी हमने इसमें कवरेज रखा है। वो बात अलग है कि हम जब बुल बनते हैं तो एक्सट्रीम बुल बन जाते हैं। ये हायर लेवल्स पे गया था तब भी नहीं बेच पाए थे, उसके बाद ये करेक्ट कर गया था। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज अच्छा लग रहा है सर। और इसके साथ साथ आप देखें GMDC ये भी अच्छा लग रहा है। लोअर लेवल्स पे अगर ये आता है तो इस पे भी फोकस किया जा सकता है। आनंद राठी वेल्थ ये एक ऐसा स्टॉक है सर, लोअर लेवल्स पे इस पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। तो मैं समझता हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेटा पैटर्न्स, इसमें भी लोअर लेवल पे पोजीशन बनाना एडवाइजेबल रहेगा। अभी ये सब अपने पोटेंसी से बहुत पीछे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे जब एक स्टेबल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इन सब में थोड़ा नीचे आने के बाद ही खरीदारी करनी है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। मोदी सर मैं एक चीज इसमें और ऐड कर देता हूँ, देखिए लाल टाई आज मैं पहन के नहीं आया, मगर तब भी आप 56,000 बैंक निफ्टी को बचा नहीं पाए। नहीं लेकिन समस्या जो है मेरे आने के बाद आप बाहर से लाल नहीं पहन के आए, अंदर से आप पूरी तरह लाल हैं, है ना? वो आपको खुशी अभी भी वही मिल रही है कि ये गया काश पहन लेता। तो इस पे मतलब अरे सर वाह 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 वाह, निगाहें निफ्टी पर ही हैं आपकी, बैंक निफ्टी। अरे सर तभी, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मोदी सर
आप बताइए इन 7 में से कोई ऐसा है जो अभी भी आपको करंट लेवल पे लग रहा हो कि नई पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए, जीएमडीसी समझ में आ रहा है इन लेवल्स पे, जीएमडीसी और डाटा पैटर्न जहां पर अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। और जीएमडीसी में जिस तरह के स्ट्रक्चर है, रैली और स्ट्रेच कर सकता है। 742 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है बहुत जल्दी ये काउंटर में 770 790 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं जीएमडीसी को। स्टॉप लॉस रहेगा 690 का। 770 790 के टारगेट्स जीएमडीसी में नजर आते हैं। दूसरा स्टॉक डाटा पैटर्न्स। देखिए, डाटा पैटर्न्स में बहुत बड़े टारगेट्स ऑलरेडी 3200 रुपए पर दे दिए थे कि ये 4600 तक के अपसाइड मूव के लिए डाटा पैटर्न तैयार हुआ है। तो अभी भी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 600 रुपए ऊपर के टारगेट्स अभी भी बनते हैं। 10-12% का अपसाइड मूव अभी भी नजर आता है। तो हमें लगता है ये 4000 के आसपास कहीं भी मिलता है, डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। 4600 के टारगेट्स डाटा पैटर्न में इंटैक्ट हैं। जिन्होंने लोअर लेवल से ले रखा है वो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे नया बाय भी करने की सलाह है। 4600 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3750। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच के जोगेश्वर राय जी की टिप्पणी भी आई है, कह रहे हैं हर्ष जी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये मतलब जो है बड़ी अच्छी बात आपने सही कही है। लेकिन ये है कि मैं मतलब उनको बहुत ही क्या शब्द था, बहुत लाइट वेट इंसान टाइप का कुछ टिप्पणी की थी मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा क्या शब्द था मुझे याद नहीं आ रहा। तो मतलब उसका हल्के इंसान टाइप का कुछ था, कमेंट मुझे याद नहीं आ रहा। पर हर्ष जो है, ये बात तो सही है कि मतलब हर्ष मेहनत बहुत करते हैं और एक से एक शानदार रिसर्च जो है वो लेकर के आते हैं दर्शकों। अच्छा, इन्होंने ये बात कही थी कि आप बहुत ऐसा मुझे याद है, मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो मतलब जोगेश्वर राव जी फिर टिप्पणी कर देंगे। मुझे याद यही आ रहा है कि इन्होंने की थी। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, अपने अपने विचार है सर। चलिए, अब अगले पन्ने पर चलते हैं, एक पन्ना पलटते हैं। योगेश्वर जी को एक चीज याद दिला दूं, अप्रेजल का टाइम आ रहा है और बॉस के सामने नहीं सर, ये तो सर भाई साहब आपने अगला पन्ना पलटते हैं। 1 साल के लिए बर्बाद कर दिया। एक अगला पन्ना पलटते हैं और एक 7 स्टॉक हो गए। अगला 7 स्टॉक पे चलते हैं। हर्ष बताइए। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, इतने अच्छे तरीके से आप हमेशा प्रेस करते हैं, हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं, हर चीज़ को कहते हैं कि चलिए कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये ऐसे स्टॉक्स हैं, देखिए, जिन्होंने लो से रिकवरी करने की तो कोशिश की लेकिन वो टिक नहीं पाए बहुत तरीके से। सबसे लोएस्ट रिकवरी इन 7 स्टॉक्स में देखने को मिली है। जेंसार टेक्नोलॉजीज की बात कीजिए, अब आप देखिए लो 52 लो था 511 के पास, स्टॉक जो है 525 के आसपास पे आके खड़ा हो रखा है। करीब सिर्फ 3% की रिकवरी देखने को मिली, यानी कि अपने 52 लो के आसपास ही आज भी जो है स्टॉक्स खड़े हैं। फर्स्ट सोर्स की बात कर लीजिए, 202 के आसपास था इसका 52 लो, 215 के आसपास, यानी कि 7% के आसपास की रिकवरी आई है। यानी कि टॉप 100 में सबसे निचले स्तर वाले रिकवरी वाले स्टॉक्स हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया की बात कीजिए, 170 का 52 वीक लो है, 184 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी 9% की बढ़त इसने अभी तक दिखाई है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करें, 9% जो अपने लो से ऊपर चढ़ता हुआ दिखा है। नारायण हृदयालय की बात करें यहाँ पर, तो आप ये देखिए करीब 1589 के लो से अभी देखिए करीब 11% जो है ऊपर जा चुका है स्टॉक। केफिन टेक्नोलॉजीज में लगभग 12% ऊपर है। और रेडिंगटन की बात करें, करीब 12% की रिकवरी आती हुई दिखी है अपने 52 वीक लो से। तो धीमी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। इनमें भी बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि लोगों के पास हैं, जैसे रेडिंगटन है, जेनेसार टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट सोर्स पे काफ़ी सवाल रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे शेयर हैं सर। रजी सर, आप बताइए, इन शेयरों में कई सारे शेयरों पे हम लोगों ने लगातार बातचीत भी की है। नारायण हृदयालय है, अभी क्या करना चाहिए सर? इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है क्या? क्योंकि रिकवरी उतनी तेज नहीं रही है, आगे उम्मीद कर सकते हैं क्या? सर, नारायण हृदयालय और की फिनटेक, इन दोनों पे फोकस कर सकते हैं। दोनों बहुत ही पोटेंट कंपनीज हैं और इन कमिंग फ्यूचर अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, तो इन दोनों पे जरूर नजर रखी जा सकती है। नारायण हृदयालय और के फिनटेक, इन 2 स्टॉक्स पे रखे नज़र। हमने आज पोल भी हमारा एक डिफेंस को लेकर चला, अभी जेनेसार टेक को देख के याद आया। अभी जाने से पहले रचित सर से पूछेंगे, लेकिन पोल बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि बड़ा टफ फाइट चल रही है BEL और GRSC में। BEL कह रहे हैं 33% लोग कि कहाँ खरीदारी में, BEL में 33% लोग कह रहे हैं, GRSC में 32% लोग, HL कहने वाले 22% लोग हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे अभी भी 14% लोग हैं। तो जाने से पहले रचित सर से पूछ लेंगे कि उनका व्यू क्या है। लेकिन मुझे सर जरा आप इस पोल पे इस पे जो है ये स्मॉल कैप जो 100 शेयर हैं, इनमें जो जहाँ पे धीमी रिकवरी है, उनमें आपका व्यू क्या है?
देखिए, मैं रचित जी की बात से टोटली सहमत हूँ। के फिनटेक अच्छा लगता है कि जहाँ पे लगता है कि अच्छे अपसाइड मूव बन सकते हैं, और जिस तरह की राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद एक हेल्दी करेक्शन से फिर एक बार रिवर्सल देखने को मिल रहा है, हमें लगता है आने वाले दिनों में स्ट्रेच हो सकती है रैली। 1020 तक के अपसाइड मूव के फिनटेक में नजर आते हैं, खरीदारी का मौका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, 964 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यहीं खरीदेंगे। 1020 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 935। चलिए ये बात है। तो ये वो शेयर हैं जो कि पसंद आ रहे हैं और काफ़ी हद तक सहमति जो है मोदी जी और रचित जी के बीच बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हर्ष, थैंक यू।